हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की डेस्क संजीव डेस्क शुरू करने जा रहे हैं। इसका आज अपन पहला मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके संजीव डेस्क है, 2025 है, ठीक है, और ब्लूप्रिंट पे आधारित है। आपको ब्लूप्रिंट पे आधारित ये मिलेगी। सारे के जितने मॉडल पेपर इसके अंदर 9-10 मॉडल पेपर जितने भी दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको ब्लूप्रिंट पे आधारित मिलेंगे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज हमारी एसएसटी की पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया गया है 2025 के लिए। सबसे पहले वो पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट वाला, इसके बाद में आगे की 8 क्लासें हमारी नेक्स्ट 8 मॉडल पेपर पे रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस डेस्क की पीडीएफ अपन डाउनलोड कहाँ से करें, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एप्लीकेशन टारगेट हब को डाउनलोड कीजिएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टोटल सब्जेक्ट की, एसएसटी की नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी आपको मिल जाएगी, एक्सीलेंट की मिल जाएगी, संजीव की मिल जाएगी। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पहला मॉडल पेपर आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड द्वारा जारी है। ये पहला अपन आज की क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। पूरी क्लास में बने रहें, क्लास को लाइक और शेयर करें। वैसे आपको पता है कि संजीव की मैथ सब्जेक्ट के आपको एक्सीलेंट और संजीव दोनों ही डेस्क करवाई जा रही हैं। आपको ये मानिए कि संजीव डेस्क के तो लगभग 8 मॉडल पेपर हो गए हैं और एक्सीलेंट के 3-4 हो गए हैं। तो वो क्लासें अगर आपने नहीं दिखे तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अच्छे से उनको देख सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों कि 1834 में किस राज्य की पहल पर जोल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है, ब्रिटेन है, रूस है। पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से किस राज्य में काली मर्दा मुख्य रूप से पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, झारखंड है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में काली मर्दा मुख्य रूप से पाई जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट हो जाएगा, सन 1972। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में मुख्य साधन है? यानी कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है या मुख्य साधन है, आप बताएंगे। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सड़क परिवहन है वो मुख्य रूप से भारत का मुख्य साधन है परिवहन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? 6 नंबर का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर होगा। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैथ्यू बोल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? यानी सन 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जर्मनी नहीं था इसमें। नेक्स्ट है 9 नंबर, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? आमार जीवन नामक आत्मकथा है वो किसने लिखी थी? 2 ऑप्शन आपको यहां से राइट दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सन 1948 को बना था। निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा नहीं है। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, ये इसके संघ सूची के विषय हैं, लेकिन शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज की संस्थाएं। 12 नंबर का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में दलित व्यवस्था है? भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था आपको बतानी है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर का दलीय बतानी है, तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नहीं सी हो जाएगा, बहुदलीय। भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। ठीक है, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय, इसमें से कोई नहीं तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? निम्न में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? 14 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मानदंड का प्रयोग किया जाता है? विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? 15 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है? कौन करता है करेंसी नोट जारी? आरबीआई करता है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है करेंसी नोट जारी। ठीक है, भारत में करेंसी नए नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बोलते हैं जिसको, आरबीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता का कौन सा अधिकार नहीं है? 17 नंबर का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, कीमत में कमी का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, कीमत में कमी का अधिकार नहीं है। बाकी चयन का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन किसी वस्तु की कीमत में कमी करने का अधिकार उपभोक्ता का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे इसके, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? वियना सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था ये बताइए? 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट है खालिस्तान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। क्या है? चावल है ना, वो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट 3 नंबर है, दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को खालिस्तान कहते हैं। दो देशों के मध्य हो रहा है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खालिस्तान की राय से शासन करना नहीं है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खालिस्तान की राय से शासन करना नहीं है, तो बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। 4 नंबर में बहुमत आ जाएगा।
नेक्स्ट है 5 नंबर, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो खालिस्तान में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। नेक्स्ट 6 नंबर है, खालिस्तान व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर लगाना, टैक्स लगाना व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके 6 पार्ट दिए गए थे। अब हमारे पास में वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक एक नंबर के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 12 तक। पहला क्वेश्चन आ जाता है इसका, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी? अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में मवेशी प्लेग नामक जो बीमारी है वो बहुत तेजी से फैली थी। उसका नाम दूसरा है रिडरपेस्ट। क्या नाम है? रिडरपेस्ट यानी मवेशी प्लेग नामक बीमारी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का है। किसका है ये कथन? मार्टिन लूथर का है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था? तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट 5 नंबर पे चलते हैं, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाया गया? तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में, जिसको मुंबई भी बोलते हैं, कई बार मुंबई भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, मुंबई में लगाया गया। 6 नंबर है, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? यानी कितने जोन हैं, कितने खंड हैं? तो भारतीय रेल को 18 खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक और शेयर करते चलें। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आपको दिखाई तो दे रहा ना शानदार तरीके से? कोई दिक्कत नहीं, देखने में कहीं पे कोई परेशानी तो नहीं? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की एक विशेषता क्या है? यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। मांग जमा कर क्या है? मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? तो बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा कहलाती है। बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा कहलाती है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है। एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये हमारे 3 क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी आप लोगों के सामने आ जाता है। क्लास कैसी चल रही है बताइए भाई। एसएसटी मैं वैसे पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपकी डिमांड पे मैंने एसएसटी शुरू किया है विद्यार्थियों। मैं एक मैथ का टीचर हूं, मैथ ही पढ़ाता हूं हमेशा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आने लग गए कि सर आप एसएसटी भी करवाइए, साइंस भी करवाइए। तो देखो भाई, साइंस में तो वो आपके क्या होते हैं, समीकरण आ जाती है, वगैरह वगैरह आ जाते हैं, तो वो मैटर पर मैं नहीं पढ़ा पाता। लेकिन इसमें क्या है, देख के मेरे को बोलना है। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि आपको रीडिंग मारनी है। अब आपके पास में टाइम है वो रीडिंग मारने का है।
बाकी सेक्शन ए मैं सभी मॉडल पेपर का कंप्लीट करवा दूंगा। आपको पता चल गया होगा कि 18 क्वेश्चन तो उसके थे, प्लस में 6 क्वेश्चन ये हैं और 12 क्वेश्चन ये, यानी कहने का मतलब 30 और 3 36 का काम हो गया। क्या 36 नंबर का काम मैं आपको करवा रहा हूं यहां से। कितने का काम करवा रहा हूं? 36 का करवा रहा हूं। 18 एमसीक्यूज हैं, 12 के आपके वन लाइनर हैं, 6 के आपके रिक्त स्थान हैं। तो आपके 36 नंबर का काम सेक्शन ए से आ रहा है, वो सभी मॉडल पेपर का मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी के जितने भी मॉडल पेपर हैं ये इसका सेकंड पार्ट है। पहली क्लास में मैंने लगाई है आज। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे सर आपकी क्लास कैसी लगी। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं इसका सेक्शन बी सी डी भी जो भी है करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट में बता देना मेरे को। आगे के बाकी बचे हुए मॉडल पेपर तो सेक्शन ए तो मैं सभी का कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन बी सी डी की बात है आप कमेंट में बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आप यहां से देख भी पा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आप पढ़ लेना। नहीं पढ़ते हो तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। पढ़ाने का मजा तभी आता है जब पढ़ने वालों की संख्या होती है। और मैं क्लास टाइम निकालकर आप लोगों के लिए क्लास लेता हूं ना, आपकी जिद पे, आप अपनी जिद पे अड़े, मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी। अब मेरी ये जिद है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचा दो, बस हम आपकी डिमांड आगे शुरू रहेगी। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।